आप सबने जो है वो 2 की भाजकता का नियम तो पढ़ा होगा ना, उसमें जो है आप ये देखते हो कि इकाई का अंक जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 जो है ये होना चाहिए। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ही क्यों होता है, क्यों यहाँ पे अपने पास में यही होता है। 3 की भाजकता का नियम जो होता है वो सारे अंकों को जोड़ो और फिर जो 3 का भाग देना चाहिए। तो हम इनके पीछे रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि इनका भाजकता का नियम ऐसा क्यों होता है। चलिए, तो मैं आपको जो है वो इसी सिंपल एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है 37 लिखा है, तो 7 जो है वो यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक है, और 3 कैसा है, दहाई का अंक है, ठीक है। अब अगर मेरे पास में, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि जो इकाई का अंक है उसको मैं 1 से गुणा करा दूँ, है ना, और जो दहाई का अंक है उसको मैं किससे गुणा करा दूँ, 10 से गुणा करा दूँ, ठीक है। तो ऐसे जो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 जो है वो 10 से गुणा होकर 30 हो जाएगा और 7 1 से गुणा होकर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे मैं आपको पास में एक संख्या और देता हूँ, जैसे 7 6 से 5 है अपने पास में, तो यहाँ पे जो है इकाई का अंक कौन है, 5 है, तो 5 को 1 से गुणा कराऊंगा। ऐसे ही दहाई के अंक पे कौन है, 6 है, तो 6 को 10 से गुणा कराऊंगा। ऐसे ही सैकड़ा के अंक पे जो है वो 7 है, तो 7 को किससे गुणा कराऊंगा, मैं 100 से गुणा कराऊंगा, ठीक है। तो पहले आपको जो है वो इस संख्या को ये कैसे लिखा ये समझ आना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद में सबसे पहला रूल तो ये है, रूल नहीं है, मतलब पहले आपको 2 बातें याद रखनी है, फिर उसके बाद में हम कोई भी जो है वो भाजकता का नियम निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये कि इसको जो है मैं एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकता हूँ। दूसरी बात आपको ये समझनी है, जैसे मैंने ऐसे लिखा 6 प्लस में मान लो 3 ऐसे लिखा है ना, और मुझे जो है इसमें मान लो 3 का भाग देना है ना। अब 3 का भाग देना है ना, तो आप या तो इन दोनों को जोड़ के और भाग दे दो, जैसे 6 और 3 9 हो गया, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे ऊपर जो भी लिखा होगा ना वो हर एक नंबर जो है वो डिवाइड होगा 3 से। तो अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, आगे साइन प्लस का है तो प्लस लगा दो। 3 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 और ये कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इससे आंसर में कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मान लो ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे एक संख्या लिखी मैंने 25 प्लस में 30 प्लस में 24 है ना, और इसको जो है मुझे 5 से भाग देना है, ठीक है ना। तो 5 से भाग देते वक्त आप जो है इसको ऐसे भी भाग दे सकते हो, या तो इन सबको जोड़ लो फिर 5 का भाग दे लो, या फिर देखो ना ये किससे डिविजिबल है, 25 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5, 30 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6, और 24 में जो है वो 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4.8 आ जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास में जोड़ने पर हो जाएगा 15.8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो है आपको ईजिली समझा दूंगा कि अपने पास में जो है वो 2 के इकाई का अंक जो है, मतलब 2 की भाजकता का नियम जो है वो 0 2 4 6 8 यही हम क्यों देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप, जैसे मेरे पास में कोई एक संख्या है ए बी सी, है ना, जैसे ये हमने लिया 765, वैसे ये कोई संख्या है ए बी सी, है ना। अब मुझे जो है ये देखना है कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहले तो मैं जो है इसको एक्सपेंड कर देता हूँ ना, एक्सपेंड करके मैं बताऊँ क्या लिखूंगा, सी गुणा 1 प्लस में 10 गुणा बी, है ना, और ये जो है वो सैकड़ा पे है तो इसको लिख दूंगा 100 ए लिख दूंगा। अब आप मुझे ये बताओ, आपको ये समझ में आया कि ये मैंने कैसे लिख दिया है, ठीक है। अगर ये समझ आ गया है तो आगे जो है वो बहुत ईजी है ना। और अभी अभी मैंने बोला अगर ऐसा लिखा हो तो आप अलग अलग भाग दे दो, जैसे 100 में जो है वो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 ए आ जाएगा, ठीक है। 10 में इसमें भाग देंगे तो 5 बी आ जाएगा। अब जो है इसमें जो सी अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अब जो है यहाँ पे अगर ये संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगी नहीं होगी, ये जो है ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, सी पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे भी अपने पास में डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, सी नहीं डिवाइड हो रहा है ना। अब अगर मेरे पास में सी जो है वो अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो ना, तब तो ये जो है वो पूरा अंक जो है वो डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज ये संख्या जो है वो डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने 2 के लिए रीजन जानने की कोशिश की है, कल हम जो है वो 3 के लिए जानने की कोशिश करेंगे यही रीजन। अगर आपको इसके पीछे रीजन समझ आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।